हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं यहाँ नोट करता हूँ और उसके बाद उसका सलूशन दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सो दैट cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड टेकन करो और राइट हैंड साइड शो करो। तो स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट हैंड साइड टेकन करते हैं तो उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद ही हम राइट हैंड साइड शो करते हैं। तो स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन किस आधार पर करें, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको समझना चाहिए स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट हैंड साइड टेकन करते हैं तो राइट हैंड साइड को थोड़ा ऑब्जर्व करो, उसमें कौन सा टर्म है, तो उसी टर्म के आधार पर हम लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो अब पहले लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करके राइट हैंड साइड ऑब्टेन करना है। राइट हैंड साइड में साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कॉस है और ये साइन है, ये tan है और ये cot है, तो tan और cot को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह लॉजिक है। ठीक है। तो अब आप लोग जानते हो tan थीटा और cot थीटा का मान, यानी tan थीटा और cot थीटा का जो वैल्यू है वह साइन और cos के टर्म में होता है। जो होता है उसी का इसी में यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो, tan थीटा का वैल्यू आप पढ़े होगे ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। और ऐसे ही देखो, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। देख लिए ना आप लोग। तो tan थीटा इक्वल टू sin बाई cos, cot थीटा इक्वल टू cos बाई sin, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को इसके प्लेस में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये रिजल्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है। तो चलो किया जाए। तो इक्वल हो गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के, तो पाओगे क्या, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन करो तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। एक काम करो स्टूडेंट, इसका एलसीएम मुझे लेना है। तो ये जो टर्म दिख रहा है सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर को इसके जैसा बना लो। तो यहां से जब हम माइनस साइन टेकन करेंगे तो ये जो साइन है वो नेगेटिव होगा, यानी माइनस होगा। तो अगला स्टेप हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसी का एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b।
उसी को इसी में इस्तेमाल कर दो। तो इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो स्टूडेंट, ये हो गया इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ओवरऑल क्या बचा स्टूडेंट, cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही तो राइट हैंड साइड है ना, देखो प्रूफ हम कर लिए। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में यही टारगेट रहता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड आप टेकन करो और राइट हैंड साइड शो करो। तो जो राइट हैंड साइड में टर्म होता है वही हम सिंप्लीफिकेशन के ड्यूरेशन में लेफ्ट हैंड साइड का जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वही लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट कन्वर्सली राइट हैंड साइड भी हम टेकन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन आता है वो राइट हैंड साइड भी टेकन कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड जब टेकन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म रहता है उसी को लाने का प्रयास करते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जब लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। समझ में आया ना? मतलब मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टेकन किया तो राइट हैंड साइड में जो टर्म है वह लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन के दौरान लाने का प्रयास करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन के ड्यूरेशन में उसी को लाने का प्रयास करते हैं। यही टारगेट रहता है, ठीक है ना? उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, इसको आप लोग नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो। तो स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन और है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते हैं और हाई स्कूल के भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के क्लास में यह एग्जाम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पहले एक सिलेबस था स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर और 12th यानी 11th यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो कंबाइन करके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर का सिलेबस फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, सेकेंड ईयर का सिलेबस सेकेंड ईयर में यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। लेकिन जब कंपटीशन में आप बैठोगे तो ये सब जो है कंबाइन करके पूछे जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 12th पास करके गए आप किसी कंपटीशन में बैठे तो केवल 12th का ही सिलेबस आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना आप पढ़े हो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सब जो है सिलेबस कंबाइन करके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको आगे मैथमेटिक्स से करियर बनाना है तो प्लीज स्टूडेंट आप हाई स्कूल की मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और 12th की मैथमेटिक्स अच्छे से इन मैथमेटिक्स पर कमांड रखना पड़ेगा, जिससे कि कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए, ठीक है? ओके स्टूडेंट, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ लिखो यहाँ। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लो, ये हो गया, ये स्टूडेंट ये सेक है, सॉरी इसके लिए, सॉरी ये सेक है, सेक की पावर सेक थीटा है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो सेक टू द पावर 6 थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे सेक टू द पावर 6 थीटा। अब राइट हैंड साइड ऑप्टेन करेंगे स्टूडेंट, क्या ऑप्टेन करेंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब हम यहाँ राइट हैंड साइड ऑप्टेन करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उस पर ध्यान देंगे। tan और sec का फंक्शन है, मतलब स्टूडेंट राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो tan और sec का है। तो स्टूडेंट जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम tan और sec लाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो sec थीटा है ना, जबकि यहाँ पर tan और sec दोनों है,
तो हम क्या करेंगे, जब भी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमेशा एक एक्स्ट्रा टर्म यानी tan थीटा लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, जरा देखो तो, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये आप रूल पढ़े हो, मैं आपको यहां लिख कर बता देता हूं, x टू द पावर a होल टू द पावर b, इट मींस दैट इज इक्वल टू x टू द पावर ab, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये रूल आप लोग पढ़े होंगे पावर ऑफ इंडिसेस में, ठीक है, मतलब ये पावर रूल्स हैं, ये रूल आपको पता है। इस रूल का इस्तेमाल मैं यहाँ किया। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, इट मींस दैट sec टू द पावर 2 into 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या होगा, sec टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा, ओके। तो वही किया गया है। अब यहाँ पर देखो इसका फार्मूला आप जानते हो, sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या जानते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस्तेमाल करो, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल क्यूब। स्टूडेंट ये सब फार्मूला ऐसे बगल में लिख लिया जाता है, लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। अब थोड़ा देखो, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो स्टूडेंट यहाँ पर वही अप्लाई कर दो, अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 into 1 into tan स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट जो फार्मूला हम लगाए हैं वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एग्जाम में ये सब फार्मूले लिखते नहीं है स्टूडेंट, बेसिक फार्मूला नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये समय का जो है समझो बर्बादी है। लेकिन मैं लिखवाता इसलिए हूँ कि मेरा काम है आपको सिखाना कि कौन सा स्टेप किस आधार पर मैं लिखा हूँ, बगल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग उसको समझो। लेकिन एग्जाम में आप इस चीज को टर्मिनेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग स्टूडेंट जानते होंगे, है ना। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ कर दिया, इसी जैसा ये टर्म जो है इसी जैसा दिख रहा है ना, ये जो टर्म है इसके जैसा दिख रहा है। तो मैं a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b का फार्मूला इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। और यहाँ पर देखो इसके प्लेस पर हम sec स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब 3 into tan स्क्वायर थीटा, अब जब ये 1 tan स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा होगा, और 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा है जो प्रूव करना है। तो इसीलिए स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम sec स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, यूज कर लो। ये हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पर ये रूल लगा दो, ये रूल जो लिखे हो, तो tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब इसको सिस्टमेटिक लिख लो, रीअरेंजमेंट कर दो, इस टर्म को रीअरेंजमेंट कर दो, रीअरेंजिंग द अबव टर्म वी गेट, इसको रीअरेंज कर दो, ठीक है। तो रीअरेंज करो तो क्या होगा, tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये प्रूफ जो करना था आसानी से आप कर लिए, कहीं से किसी भी प्रकार में कहीं भी किसी भी स्टेप में बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आसानी से हम इसको सॉल्व कर लिए ना, तो इसको नोट करो। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखो, इफ m इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, n इक्वल टू
sin theta minus cos theta, then so that m square plus n square equal to 2. Here we can say that value of m and n separately and then prove that m square plus n square equal to 2. यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट m और n का वैल्यू अलग अलग दिए गए हैं, मतलब सेपरेटली वैल्यू दिए गए हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू दिए गए हैं और आपको प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप इसको शो कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे शो प्रूफ। यहां पर आप पहले जो गिवन है उसको लिख लो, गिवन दैट m इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, n इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन सो दैट, अब देखो स्टूडेंट क्या प्रूव करना है वो भी लिखता हूं, देन सो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो, तो या ऐसे ही सिमिलरली करो, यहां पर नाउ लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, इस प्लेस पर m का वैल्यू पुट कर दो, इस प्लेस पर n का वैल्यू पुट कर दो और सिंपलीफिकेशन करो तो किया जाए तो यह हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लो, सब फार्मूला आप जानते हो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। यहां से देखो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो गया ना, अब जरा और लिखो m स्क्वायर, ये इंप्लाई का साइन होगा यहाँ क्योंकि इक्वेशन है तो इंप्लाई का साइन, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। Here we can use trigonometric identity formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1। इसके प्लेस पर 1 यूज कर सकते हो और इसके प्लेस पर भी 1 यूज कर सकते हो। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम प्रूव करवाए थे स्टूडेंट, यहाँ 1 यूज करो, यहाँ 1 यूज करो। इट मींस स्टूडेंट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 and then final step m square plus n square it becomes 2। तो देखो स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया ना, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। और एक तरीका और है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड मींस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m और n का वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रिलेशन में पुट कर दो और सिंपलीफिकेशन करो, उसका वैल्यू अगर 2 आता है यानी राइट हैंड साइड की इक्वल आता है तो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम देंगे, यानी सैटरडे को कुछ क्वेश्चन हम देंगे सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।